हेलो, राम राम जी। थाने व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब भी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये शादी का ही व्लॉग चल रहा है। तो ये देखो, अभी दूल्हा राजा आ गया है गेट के ऊपर। यहाँ होगा रिबन कटाई और नीम जड़ाई आरता, तो ये सब चीज़ होंगी यहाँ पे। तो अभी देखो भाई, ये दूल्हा आ गया बिल्कुल गेट के सामने और रिबन बट लड़कियों ने कर रखा है तैयार। और ये कुछ लड़कियाँ खड़ी है जो इनके साड़े लग रही है, तीनों तैयार खड़ी हैं। इनमें एक पूजा है, जया और कोमल, तीन लड़कियां हैं। तीनों के अलग अलग यहाँ नेक होंगे। एक रिबन कटाई का नेक करेगी, एक नीम जड़ाई का नेक करेगी और एक बेटी करेगी आरता। तो ये देखो भाई, अभी होगा रिबन कट। तो इन्होंने क्या कर रखे, चालाकी, दो प्लेट ले रखे, दोनों में फूल डाल रखे हैं और इनमें से एक छोटी बिल्कुल छोटी सी कैंची दोनों प्लेटों के अंदर फूलों में छुपा रखे हैं। अब बोल रहे हैं ढूंढ लो आप कौन सी प्लेट में आपको अंदाज़ा लग रहा है। तो दूल्हा ढूंढ रहा है कौन सी प्लेट में कैंची रखे। अब वो कभी उस प्लेट में हाथ दे रहा है, कभी उस प्लेट में हाथ दे रहा है। अब ये बता नहीं रहे कि कौन से में, लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने ढूंढ ली कैंची। तो कैंची मिल गई। यार वो कैंची भी ऐसी है बिल्कुल बोठी, यानी कि वो बिल्कुल भी कट नहीं करते। लेकिन वो इनका मजाक था भाई, साड़ियों का होता भी है हक मजाक करने का इस टाइम पे। अगर आज भी मजाक नहीं करेंगे तो फिर कब मजाक करेगी। और इस टाइम में अच्छे भी लगता है मजाक, हंसी मजाक। वैसे तो देखो आज के टाइम में कौन कितना हंसी मजाक करता है, सब अपने अपने मस्ती में मस्त होते हैं। तो यहाँ इन्होंने कैंची मिल गई और अब कैंची से रिबन कर दिया है कट। धीरे धीरे करके कैंची चला रहे हैं, तो फोटो वोटो शूट हो रहे हैं। और ये देखो भाई, ये हमारा दूल्हा राजा कितना सुंदर और बिल्कुल सुशील समझदार लड़का है। मतलब कोई नखरेबाजी करने का कोई मतलब नहीं, एकदम शांत। अच्छा भी लगता है इस तरह का। देखो इस टाइम में अगर नखरेबाजी करे, चिड़चिड़ापन दिखाए तो वो बेकार सा लगता है। हर किसी की नज़र में आ जाता है कि भाई ये बंदा कैसा है कैसा नहीं। तो चलो यहाँ पे और ये सब रस्म देखो, ये नीम जड़ाई की रस्म हो गई, पहले रिबन कटाई को हुई, अभी होगा आरता। अपना अपना सब नेक कर रहे हो और सब लोग को पैसे चाहिए भाई, इतने दे दो इतने दे दो। सबके पता है बोल रहे हैं सेम चाहिए सबको। तीनों लड़कियों ने 51 रुपये की बोली। फिर इन्होंने क्या किया, तीनों को 31 रुपये दे दिया। अच्छा किया। देखो ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही यहाँ पे कर दे कि नहीं देना नहीं देना। जिसको पैसे मिले वो पीछे खिसक गए। पहले रिबन कटाई वाली बेटी आई थी, उन्होंने रिबन कटवा दिया। फिर नीम जड़ाई वाली आई, जिन्होंने नीम जड़ाई करवानी थी वो उसने करवा दी। अब आ गया पूजा का नंबर, ये करेगी आरता। नहीं पूजा नहीं, सॉरी, पूजा तो करके चलेगी, नीम जड़ाई ये जया है अभी ये कर रही है। तो भाई चलो हो रहा है, देखते जाओ कैसे कैसे रस्म होती है हमारे यहाँ पे। सब जगह अलग अलग होती है, किसी जगह कुछ किसी जगह कुछ। पहले इन्होंने किया थाली से दिया लगा के उससे आरता, फिर ये अपनी चुन्नी से फिर ऐसे आरता करे। इसमें 7 बार ऐसे ऐसे घुमा के और फिर साइड साइड पानी डाल के फिर पानी पीना होता है। तो भाई ये हो गया आरता। ये यहाँ की होगी तीनों रस्म। अब आएगी दुल्हन गेट के ऊपर। वो यहाँ आके दूल्हे राजा को, हमारे यहाँ पे 2 दफ़ा माला डालते हैं। एक बार अपने गेट के ऊपर पैसों की, दोबारा डालते हैं फिर स्टेज के ऊपर फूलों की। तो अभी दुल्हन आएगी, पहले चावल फेंकेगी थोड़े से दूल्हे के ऊपर, उसके बाद में आके पैर वैर छुएगी, माला वाला डालेगी। तो अभी आगे आपको दिखाते हैं, बताना आपको हमारे यहाँ की रस्म रिवाज कैसी लगी। और आप अपने कमेंट में अपने यहाँ की भी ज़रूर बताना कि आपके वहाँ किस तरह की रस्म रिवाज होती है और आप कहाँ कहाँ से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ज़रूर से बताना। तो ये आ गए भैया हमारे दुल्हन, ज्योति, ज्योति नाम है गुड़िया का। तो पहले मार डाली और देखो कितने संस्कारी काम किए, फिर पैर छुए। आज के टाइम में क्या होता है, कोई किसी के पैरों में झुकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ये लड़की बहुत संस्कारी थी। मैं देखती रहेगी कि इन्होंने यह बहुत अच्छा काम किया कि भाई पैरों में झुके, दो को खाई। तो चलो बढ़िया, ये सब काम हो गए। अब हो गई बहस यहाँ पैसों की। सब तीनों की तीनों सेम खड़ी हो गई साइड में कि भाई अभी मैं चाहिए अपना सुगन, और ये ज़रूरी है इनका सुगन, ये इनका हक बनता है भाई। क्या कौन करो लिया हो गया ना ना एक बार तारीख से इंजॉय कर दे इसको अब यहाँ की रस्म पूरी हो गई। अब पहुँच गए ये स्टेज के ऊपर जाने के लिए। तो पहले ये जो झूला है इसमें जाएंगे, यहाँ पे वरमाला होगी। ये देखो, ये कमल के फूल के हिसाब से बना हुआ है झूला, जैसे कमल का फूल होता है ना, सेम वही स्टाइल से बना हुआ है। तो इसका गेट ओपन कर दिया और अभी ये जा रहे हैं ऊपर, दूल्हा और दुल्हन दोनों। अब यहाँ पे जो रस्म होगी वो आपको मैं दिखाऊंगी किस हिसाब से यहाँ दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को जयमाला डालेंगे। बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे, बहुत सुंदर। और ये मतलब इन्होंने जो सजावट की हुई थी ना यहाँ पे टेंट की, मतलब बहुत अच्छी की हुई थी। सोचा भी नहीं था, लेकिन उससे भी बेस्ट कर रखी थी इन्होंने। बहुत अच्छी सजावट कर रखी थी। टेंट एक नंबर का टेंट लगा हुआ था। और मेरा गला बिल्कुल ख़राब है, अभी तक भी गले में कुछ आराम नहीं हुआ है।
2 से 3 दिन हो गए शादी में से आए हुए, लेकिन गला पूरा ख़राब है, गले में खराश हो रही है। दवा वगैरह ले रही हूँ लेकिन गले में कुछ भी आराम नहीं। हर चीज़ गरम गरम खाना, गरम पानी, गरम दूध, गरम चाय, सब चीज़ गरम गरम खा रही हूँ, लेकिन गले में बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो चलो आपको मैं जो बता रही थी, देखो पहले दूल्हा दुल्हन अंदर हुए, फिर गेट बंद हो गया, फिर ये झूला घूमने लग गया। अब ये देखो जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे खुलता चला जाएगा, कमल के फूल की तरह ये एकदम खिल जाएगा। बहुत सुंदर लग रहा है ये सीन, मेरे को बहुत बहुत सुंदर लगा। मैं तो देखती रह गई कि हाँ देखो भाई कितना सुंदर सीन है। ये देखा भाई, अब धीरे धीरे जैसे जैसे कमल के फूल की पंखुड़ियाँ खुलती नहीं, इसी तरह से झोला खुल रहा है। अब यहाँ पे होगी इनकी जयमाला। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था, बहुत ही अच्छा, मतलब स्टेज के सारे प्रबंध बहुत सुंदर कर रखे थे। मैं तो देख रही थी, मैं कभी ऐसा ना हो खाली पेट है लड़की, कभी चक्कर वक्कर आ जाए, लेकिन नहीं, समझदारी की दुल्हन और दुल्हन ने दोनों ने आपस में एक दूसरे का मतलब कि हाथ पकड़ लिया और गिरने का कोई वो नहीं था, नहीं तो चक्कर भी आ जाए। देखो खाली पेट बच्चा परेशान हो जाता दिन भर, ये वो बहुत सारे रस्म रिवाज, उसके बाद में पार्लर वार्लर जाना, तैयार होना, और वैसे भी घबराहट तो देखो शादी में कितना ही कुछ भी कितना ही समझदार क्यों ना कोई भी बंदा हो, लेकिन शादी में हर किसी को घबराहट तो होती है, क्योंकि ये रस्म ऐसी होती है भाई, कुछ को क्या बोलता है, कुछ बंदा क्या बोल रहा है, कोई घर वाले क्या कह रहे हैं, तो मतलब थोड़ी सी तो देखो होता है इस तरह की घबराहट। तो यहाँ पे ये देखो ये फ़ोटो वोटो शूट हो रहे हैं, जयमाला इनके हाथों में थमा दी, और अभी जयमाला का सीन होगा। देखो जयमाला चलेगी, तो ये भी देखो आप, ये डाल दी सुंदर से, देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब खुश हो रहे थे। बस एक से एक की नज़र यही थी कि भाई दोनों की जोड़ी ना, हाइट भी सेम, शरीर भी एक जैसा हट्टा कट्टा दोनों का, दोनों की हाइट भी काफ़ी लंबी लंबी थी, सुंदर सुंदर बच्चे थे। तो जोड़ी मतलब भगवान ने भी, और साथ में परिवार वालों ने भी, भगवान तो साथ देता ही देता है सर, लेकिन परिवार वालों का भी इस टाइम पूरा साथ होता है, कि परिवार वाले ही सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए। ये देखो भाई ड्रोन कैमरे की भी सुविधा कर रखी थी, मतलब पूरी एक नंबर की शादी में जैसे जो कुछ होना चाहिए ना वो सब चीज़ें कर रखे थे, दिल खोल के खर्चा कर रखा था भाई जीजा जी ने, पूरा दिल खोल के। ये नहीं कि भाई किसी भी जगह कोई कंजूसी दिखाना कि नहीं नहीं, पूरा दिल खोल के खर्चा कर रखा था एकदम बढ़िया वाला। तो ये देखो पर ड्रोन चल रहा था कैमरा, ऊपर से फूल वूल गिर रहे थे, नीचे से भी फेंक रहे थे। तो ये हो गया सीन, पहले डाली बेटी ने, अब डाल रहा है दूल्हा। तो दोनों के हो गए, और फिर आ जाएंगे स्टेज के ऊपर, वहाँ होंगे सबके आशीर्वाद। वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बस मेरे को तो चक्कर आने लग गए थे, जी घबराने लग गया। फिर मैं तो बस अपना आशीर्वाद देते ही तुरंत के तुरंत वहाँ से आ गई थी। यहाँ सब ये हो लिया, अब दोबारा से ये कमल बंद हो जाएगा, और फिर दोबारा से घूमेगा झूले की तरह, फिर दोबारा से घूमेगा, और फिर ये नीचे आ जाएंगे। अभी देखते हैं धीरे धीरे करके कमल की पंखुड़ियाँ बंद होने स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो ये इधर क्या हो गया था इस टाइम पे, जो दुल्हन ने पहले मार डाल रखी थी पैसों वाली, उसके ऊपर ही फूलों वाली डाल दी, तो मतलब बहुत भारी भारी सा गले में वेट हो गया था, तो पहले वो निकाली और फिर बाद में फूलों वाली सेट की। ये फिर दोबारा से कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो गई और ये घूमना स्टार्ट हो गया। लग रहा है ना अच्छा। ये देखो ये चीज़ें पूरी उम्र की याददाश्त हो जाती है, कि आपका मन करे तब कभी भी कपड़े कैसेट डालो। और देखो आज के टाइम में तो सब चीज़ों की सुविधा होगी, पहले वाला टाइम नहीं है कि कोई फ़ोटो मिल जाए तो मिल जाए, शादी ब्याह का ना मिले तो ना मिले, लेकिन आज के टाइम में पूरी सुविधा है भाई, कहीं भी किसी भी टाइम आपका मन करे तो फ़ोन में डाल के देख लो, चिप या टीवी में LED वगैरह में देख लो, सब सुविधा हो रही है। पहले तो कभी भी शहर आएगा तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं, बैठे रहो किसके पास कैसेट है किसके पास नहीं। आजकल तो जितने पेन ड्राइव बनाओ उतना रखो, आप किसी भी बंदे को एक एक पेन ड्राइव करके दे दो और आप देख लो। यहाँ पे क्या हुआ था, ऊपर जब ड्रोन चल रहा था ना कैमरा, तो उससे वो नीचे झुक रहा था, तो उससे एक दूसरे को ठंड लग रही थी, हवा उसकी बहुत तेज़ आ रही थी, तो सब शोल छीन छीन के ओढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सीन हो गया। अब ये आ गए नीचे, अभी सब ने आवाज़ दी कि भाई अकेली मत छोड़ो बेटी को, कभी गिर विर जाए चक्कर वक्कर आ जाए तो हाथ पकड़ के, तो तब धीरे धीरे करके उतार लो। तब ये हाथ पकड़ के दूल्हा राजा और फिर अपने दुल्हन को नीचे उतार रहा है, फिर ये जाएंगे स्टेज के ऊपर, ये धीरे धीरे करके नीचे उतार रहे हैं। आप बताना आपको हमारी बेटी की शादी कैसी लगी, ये वीडियो जो मैंने डाली है वो कैसी लगी कैसी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। ये देखो पहुंच गए बेटा और बेटी दोनों स्टेज के ऊपर। अब होंगे यहाँ पे आशीर्वाद की मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, यहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो गई थी। क्यों, पहले तो जो बारात की साइड से आए हुए थे उन्होंने आशीर्वाद करने थे, और फिर इधर से बेटी वाले की साइड से उन्होंने आशीर्वाद करने थे, तो वहाँ पे मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। अब आ गया था दूल्हा फेरे के ऊपर, तो यहाँ फेरे हो गए स्टार्ट। देखो भाई कैसे फेरे होते हैं, ये फेरे स्टार्ट हो गए। उस साइड में परली साइड, सामने वाली साइड में जो दूल्हा है उनकी साइड के बंदे बैठ गए, ये जो ब्लैक कोट पैंट में उनके जीजा जी हैं, साइड में जो बैठे हैं उनके चाचा जी हैं, तो ये बैठे। और इस साइड में
तो दुल्हन के पापा, मम्मी, मामा और हम सब जितने भी मतलब कि घर के गेस्ट वेस्ट आए हुए थे वो सब बैठे थे। तो ये फिर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लेडीज़ें सब गीत वीत गा रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। तो मैं सुनाती हूँ, आप क्या सीटना दे रहे हैं। ये आ गया हमारे दुल्हन फेरों के ऊपर, ये लेके आया इसका मामा, भाई का नाम है ओमबीर, और ये दुल्हन का लगता है मामा। तो ये लेके आए लड़की को फेरों के ऊपर, मामा ये लेके आता है बेटी को फेरों के ऊपर। लक्ष्मी च देवनावहो रात्रे पार्श्वे मित्राणि रूपम सनगातम महा विष्णुई खाणे भूमि खाणे सर्वलोकामयीशाणे श्रीमद्देवे नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो हरिष्ठानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम दो भो शांति। स्वाहा एक बार फिर बोले यार अभी हो रहा है सिंदूरदान। तो यहाँ पे सिंदूरदान हो रहा है। ये देखो दूल्हे ने भर दिया अपनी दुल्हन की मांग पूरी लंबी। ये बहुत अच्छा सुकून होता है। देखो कहीं कहीं पैसे से भरते हैं, कहीं सिक्के से भरते हैं, कहीं क्या होता है कि अंगूठी से भरते हैं। तो हमारे यहाँ पे अंगूठी से सिंदूरदान होता है। तो अंगूठी से सिंदूर लिया, सूखा सिंदूर, और पूरी मांग में भर दिया। और अभी डालेंगे मंगलसूत्र, बेटी को गले में डाल देंगे दूल्हे राजा मंगलसूत्र। तो अब हो गई बेटी इनकी। आज के बाद बेटी का माँ बाप से मतलब खाली रिश्ता रिश्ता रहेगा, लेकिन कंप्लीट तो बेटी अभी ससुराल वालों को होगी। ત્યાં सिंदूरदान हो गया, फेरे संपूर्ण हो गए। अभी बस कुछ ही देर बाद में फेरे संपूर्ण, और फिर आ जाएंगे ये थप्पा वाले जगह पे। तो अभी जो वचन भरवा रहे हैं वो वचन भर रहे हैं। ये जो पंडित जी वचन बोलते हैं ना 7 वचन, तो वचन भर रहे हैं। तो इनके वचन चल रहे हैं। अब फिर हो गया पीछे आशीर्वाद का टाइम। तो ये जो हमारे जीजाजी हैं वो और हमारे जीजी यानी दुल्हन के मम्मी पापा, सबसे पहले दिया इन्होंने आशीर्वाद, फिर ससुराल वाली साइड से उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो फेरे संपूर्ण हुए। अभी दिखाते हैं हम आपको जहाँ थापे लगाते हैं। हमारे थापा भी एक रस्म होती है। फेरे होने के बाद में वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये आ गया दूल्हा। अब लगा, पहले जो थापा लग रहा है ये है दुल्हन का मेहंदी का, और जब लगा रहा है ये दूल्हा, और दूल्हा को थापा लगवा रहे दुल्हन की भाभी। ये भाभी का नेक होता है, भाभी लगवा रही है थापा। अभी थापा लग जाएगा। फिर यहाँ पे मीठा मीठा खिला के दो पूजा करके, और फिर साइड में फिर खाना वाना खिला के, फिर कुछ देर बाद में करेंगे बेटी को विदा। तो चलो, तो आपको मैंने पूरी वीडियो दिखाई है शादी की। आप बताना आपके यहाँ भी ऐसे ही होते हैं कि अलग रस्म रिवाज होती हैं। मैंने यहाँ के दिखा दी। और देखो विदाई की मैं नहीं निकाल पाई बिल्कुल भी, ना ही मेरी हिम्मत होती है कि दुल्हन की जब विदाई होती है, चाहे अपनी बेटी हो, चाहे किसी अड़ोसी पड़ोसी की हो, चाहे किसी रिश्तेदार की हो, मैं नहीं देख पाती। मेरे को बहुत दुख लगता है। मेरी खुद की बेटी की शादी हुई थी एक, ताकि वो वाला सीन याद आ जाता, फिर मेरे से रहा नहीं जाता, मैं रोने लग जाती हूँ और मेरे सर में दर्द और मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। इस वजह से विदाई की ना तो मैंने बेटी विदाई होते हुए देखी, और ना मेरी हिम्मत होती है। मैं कभी भी कोशिश नहीं, पूरी चीज़ देख लेती हूँ, लेकिन जब बेटी विदाई होती है तो मेरे देखने की हिम्मत नहीं होती। मैं कभी नहीं देखती कि कैसे बेटी की विदाई होती है।
तो चलो यहीं पे मैं वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।